ये कहानी है भारत माता के वीर सपूत छत्रपति शिवाजी महाराज की, जिन्होंने अपनी वीरता, सूझबूझ और अटूट संकल्प से इतिहास की धारा को बदल दिया। स्वाभिमान का बीजारोपण। 19 फरवरी 1630 को पुणे के शिवनेरी दुर्ग में माता जीजाबाई की कोख से एक बालक ने जन्म लिया, जिसका नाम शिवनेरी देवी के नाम पर शिवाजी रखा गया। उस दौर में चारों तरफ मुगलों और सुल्तानों का अत्याचार चरम पर था। जनता त्रस्त थी और स्वाभिमान कुचला जा चुका था। ऐसे माहौल में जीजाबाई ने शिवबा को महलों के ऐशो आराम की जगह रामायण, महाभारत और भारत के गौरवशाली इतिहास की कहानियां सुनाकर पाला। पिता शाहजी राजे भोसले बीजापुर सल्तनत में सेनापति थे, लेकिन बालक शिवाजी के मन में गुलामी की नहीं, बल्कि स्वराज्य, अपना राज्य की आग सुलग रही थी। उनके गुरु दादोजी कोंडदेव ने उन्हें युद्ध कला, राजनीति और घुड़सवारी में निपुण बनाया। स्वराज्य की पहली हुंकार। शिवाजी महाराज केवल 16 वर्ष के थे जब उन्होंने अपने मावला, सह्याद्री पहाड़ियों के स्थानीय निवासी दोस्तों के साथ मिलकर स्वराज्य की शपथ ली। उनके पास न बड़ी सेना थी और न ही धन, लेकिन उनके पास था फौलादी जिगर। 1646 में उन्होंने बीजापुर के नियंत्रण वाले तोरना किले पर अचानक हमला कर उसे जीत लिया। यह स्वराज्य का पहला बिगुल था। इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक कोंढाना, चाकन और पुरंदर जैसे कई महत्वपूर्ण किलों पर अपना अधिकार जमा लिया। अफजल खान का वध, कूटनीति की मिसाल। शिवाजी महाराज की बढ़ती ताकत से बीजापुर का सुल्तान बौखला गया। उसने अपने सबसे खूंखार और विशालकाय सेनापति अफजल खान को शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए भेजा। अफजल खान ने चालाकी से काम लेते हुए शिवाजी महाराज को शांति वार्ता के लिए प्रतापगढ़ के जंगलों में एक शामियाने में बुलाया। अफजल खान का इरादा धोखे से वार करने का था। शिवाजी महाराज उसकी फितरत अच्छी तरह जानते थे। वे अपने कपड़ों के नीचे चिलखत, लोहे का कवच पहन कर गए और अपने हाथों में बाघ नख, शेर के नाखूनों जैसा एक हथियार छिपा लिया। जैसे ही अफजल खान ने गले मिलने के बहाने शिवाजी महाराज को अपनी मजबूत बाहों में भींचा और पीठ में खंजर घोंपने की कोशिश की, वैसे ही महाराज ने फुर्ती से बाघ नख उसकी पेट में घुसा दिया और उसका अंत कर दिया। इस घटना ने साबित कर दिया कि महाराज केवल वीर ही नहीं, बल्कि अद्भुत कूटनीतिज्ञ भी थे। शाहिस्ता खान की उंगलियां कटी। अब मुगलों के सम्राट औरंगजेब की नींद हराम हो चुकी थी। उसने अपने मामा शाहिस्ता खान को एक विशाल सेना के साथ पुणे भेजा। शाहिस्ता खान ने शिवाजी महाराज के बचपन के घर लाल महल पर कब्जा कर लिया। महाराज ने एक ऐसा दुस्साहसिक कदम उठाया जिसकी कल्पना मुगलों ने सपने में भी नहीं की थी। रात के अंधेरे में महाराज अपने चुनिंदा 400 सैनिकों के साथ एक बाराती दल का भेष बनाकर पुणे में दाखिल हो गए। उन्होंने सीधे लाल महल पर धावा बोल दिया। अचानक हुए इस हमले से घबराकर शाहिस्ता खान जान बचाकर खिड़की से कूदने लगा। उसी समय महाराज की तलवार के एक ही वार से उसकी हाथ की 3 उंगलियां कट गई। खान शर्मिंदा होकर वहां से भाग खड़ा हुआ और मुगलों का घमंड चूर चूर हो गया। आगरा की जेल से जादुई फरारी। औरंगजेब ने इसके बाद मिर्जा राजा जयसिंह को भेजा। एक संधि के तहत शिवाजी महाराज को आगरा के मुगल दरबार में आना पड़ा। वहां जब औरंगजेब ने महाराज को उचित सम्मान न देकर तीसरी पंक्ति के मनसबदारों के साथ खड़ा किया, तो स्वाभिमानी महाराज ने भरे दरबार में औरंगजेब को ललकारा। औरंगजेब ने उन्हें जयपुर भवन में नजरबंद कर दिया, जहां चारों तरफ हजारों सैनिकों का कड़ा पहरा था। सबको लगा कि अब शिवाजी का बचना नामुमकिन है, लेकिन महाराज शांत रहे। उन्होंने बीमार होने का नाटक किया और अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए साधु संतों और गरीबों को मिठाई के बड़े बड़े टोकरे बांटना शुरू कर दिया। शुरुआत में सैनिकों ने टोकरों की जांच की, लेकिन रोज रोज की जांच से वे सुस्त पड़ गए। एक दिन इसी लापरवाही का फायदा उठाकर शिवाजी महाराज और उनके पुत्र संभाजी महाराज मिठाई के टोकरों में बैठकर जेल से गायब हो गए।
जब तक औरंगजेब को खबर लगती, महाराज भेष बदलकर सही सलामत वापस महाराष्ट्र पहुंच चुके थे। छत्रपति का राज्याभिषेक और आदर्श शासन। 6 जून 1674 को रायगढ़ के किले में शिवाजी महाराज का भव्य राज्याभिषेक हुआ और वे छत्रपति कहलाए। उन्होंने हिंदू पद पादशाही की स्थापना की। महाराज केवल युद्ध जीतने वाले राजा नहीं थे, बल्कि वे एक दूरदर्शी प्रशासक थे। नौसेना के जनक। उन्होंने भारत की समुद्री सीमाओं की रक्षा के लिए पहली बार एक मजबूत नौसेना नेवी का गठन किया। इसीलिए उन्हें भारतीय नौसेना का जनक माना जाता है। गुरिल्ला युद्ध नीति। उन्होंने गनीमी कावा ग्योरिला वॉरफेयर यानी छिपकर अचानक हमला करने की युद्ध नीति को विकसित किया। महिला सुरक्षा और न्याय। उनके राज्य में महिलाओं का सम्मान सर्वोपरि था। दुश्मन की महिलाओं को भी पूरे सम्मान के साथ वापस भेजा जाता था। महाप्रयाण। 3 अप्रैल 1680 को इस महान युग पुरुष ने रायगढ़ किले में अपनी अंतिम सांसें ली। छत्रपति शिवाजी महाराज भले ही सशरीर चले गए, लेकिन वे भारत के इतिहास में एक ऐसा दैदीप्यमान नक्षत्र बन गए जिसकी चमक आज भी हर देशभक्त के दिल में जय भवानी, जय शिवाजी के नारों के साथ गूंजती है। उन्होंने सिखाया कि साधन कम हो तब भी हौसले और सही रणनीति से बड़े साम्राज्य को झुकाया जा सकता है।